हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन लेकर आ गए हैं। इंग्लिश का सबसे ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश तो पता होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इंट्रोडक्शन नहीं देने आता है, ठीक है। तो हम जब भी कहीं भी इंटरव्यू में जाएं तो हमें कैसे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारा इंट्रोडक्शन अच्छा हो और हम किसी भी जॉब में अच्छे से सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन लेकर आया हूँ। देखिए, मैं इसमें कुछ पॉइंट यानी कि कितने पॉइंट लिए हैं, 10 पॉइंट लिए हैं, ठीक है। ये 10 पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह से देखिए कि कैसे हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे कहीं भी किसी भी जॉब के लिए। जब हम जाएं तो हम कैसे इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारा इंट्रोडक्शन अच्छा हो और हम उस जॉब में सेलेक्ट हो जाएं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कहीं भी इंट्रोडक्शन देने की बात होती है तो कहीं भी हम जाते हैं तो पहले हम इंटर करते हैं, यानी कि प्रवेश करते हैं। किसी भी ऑफिस में जाते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो पहले तो ऑफिस में जाने से पहले हमें तो परमिशन लेना चाहिए, ठीक है ना। परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है। तो परमिशन कैसे लेते हैं? मे आई कम इन सर। क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर, मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूं महाशय, ठीक है। तो ये परमिशन पहले आपको लेना पड़ेगा, ओके। तो परमिशन कैसे लेना है? मे आई कम इन सर, ये आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ग्रीटिंग्स करना पड़ता है, यानी कि अभिवादन करना पड़ता है। अभिवादन कैसे करना है भाई? देखिए, आप 2-3 तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे? मान ये देखिए, ये सिचुएशन के हिसाब से होता है। अगर मान लीजिए आप सुबह में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, यानी रात 12 बजे से लेकर दिन 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, ओके। और अगर दिन 12 बजे के बाद बोलना हो 4-5 बजे शाम तक, तो क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून बोलेंगे। और शाम 4-5 बजे के बाद बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग बोलेंगे, ओके। तो ये आपको ध्यान देना है। सुबह में बोलना है आपको 12 बजे तक, तो क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग, ठीक है। 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून, और शाम 4-5 बजे के बाद बोलना है तो गुड इवनिंग बोलना है, ओके। नेम, उसके बाद आपको नाम बताना है। आप 2 तरीके से नाम बोल सकते हैं। माय नेम इज मोहन, जो भी नाम है आपका, माय नेम इज मोहन कुमार, माय नेम इज सोहन कुमार, ओके। उसके बाद आप या फिर इस तरह से भी बोल सकते हो कि आई एम मोहन, ठीक है, या आई एम सोहन, ओके, कुछ भी। अब देखिए, उसके बाद में चौथा पॉइंट लिए हैं प्लेस। प्लेस मतलब स्थान का नाम बताना होगा, ठीक है, कि आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूँ। आई बिलोंग टू बिहार, ठीक है, या आई वाज बोर्न इन बिहार, यानी कि मेरा जन्म बिहार में हुआ है। एंड राइज्ड इन पंजाब, यानी कि बड़ा हुआ हूँ कहाँ पे? पंजाब में। जन्म हुआ है बिहार में, लेकिन जन्म बड़ा कहाँ पे हुआ हूँ? पंजाब। यानी कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, दिल्ली भी लिख सकते हैं, ओके। अब या फिर आप जहां पे जन्म लिए वहीं पे बड़े हुए तो खाली आप लिख दीजिएगा आई वाज बोर्न इन बिहार, ओके, या आई एम फ्रॉम बिहार, या आई बिलोंग टू बिहार। इसमें से कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, ठीक है। अगला है 5 नंबर क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब वो योग्यता क्या है आपका, ठीक है, या करेंट एजुकेशन, यानी कि अभी वर्तमान समय में जो एजुकेशन आप प्राप्त किए हैं, शिक्षा प्राप्त किए हैं, उसके बारे में बताना होगा। तो आप बता सकते हैं आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, ठीक है, मतलब पिछले साल ही मैं ग्रेजुएशन क्या किया हूँ, ग्रेजुएट हुआ हूँ, ठीक है, कंप्लीट किया हूँ। या फिर ये भी बोल सकते हैं आई कंप्लीटेड 12th फ्रॉम बीएससी पटना, यानी कि मैं 12th कहां से किया हूँ? बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड पटना से कंप्लीट किया हूँ, ओके, 12th। ये बोल सकते हैं। इसमें से आपकी कोई भी जो भी आपकी योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन पूरा हुआ हो वो आप बता सकते हैं, ओके। आगे देखते हैं स्किल एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, आपके पास कुछ भी स्किल प्राप्त किए हैं या फिर जो भी एक्सपीरियंस है वो आप बता सकते हैं। तो देखिए, हमने लिखा है आई हैव, ठीक है, आई हैव यहाँ पे 9 लिखा हूं, ठीक है ना। आई हैव 9 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, मतलब मुझे क्या है, टीचिंग करने में, पढ़ाने में कितना साल का एक्सपीरियंस है? 9 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। या आप अगर कंप्यूटर साइंस में कितना साल का एक्सपीरियंस, ऐसे बोल सकते हैं आई हैव 4 years
ऑफ एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं आई हैव डन 3 इयर्स डिप्लोमा, ठीक है, मतलब मैंने क्या किया है 3 साल का डिप्लोमा पूरा किया है, ठीक है, 3 साल का डिप्लोमा किया है, ओके, इस तरह से। अब स्ट्रेंथ जो है ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ में हमने पॉइंट लिया है आई एम पॉजिटिव थिंकर, मैं एक पॉजिटिव थिंकर हूं, पॉजिटिव सोचने वाला हूं, ठीक है। या आई एम गुड मल्टीटास्कर, यानी कि मैं कुछ भी टेंशन नहीं लेता हूं, बहुत सारे टास्क को भी कर लेता हूं, ठीक है। आगे लाइफ्स एंड एम, लाइफ्स एंड मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो आप बता सकते हैं ना आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है, मतलब मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, या फिर आई वांट टू बी ए डॉक्टर, या आई वांट टू बी ए टीचर, ये सब इसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपको जो बनने की इच्छा हो, एम हो, लक्ष्य हो आपका, वो बोल सकते हैं, ओके। हॉबीज क्या है दोस्तों, हॉबीज यानी आपका हॉबी क्या है ये आपको बोलना है। तो आप बोल सकते हैं कि माय हॉबी इज रीडिंग ए बुक, मतलब मेरा हॉबी जो है किताब पढ़ना है, ठीक है, मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि मेरे को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। या माय हॉबी इज लिसनिंग टू द म्यूजिक, यानी कि मुझे संगीत सुनना अच्छा लगता है, ठीक है, हॉबी है मेरा। और लास्ट में इन पॉइंट बोल देंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, यही सब मेरे बारे में है, ठीक है, ये सब हो गया। तो इस तरह से आप पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख सकते हैं। इसमें से ये जरूरी नहीं है कि आप तीनों बोलेंगे, तीनों नहीं, इसमें से एक आपको लेना है सिचुएशन के अनुसार। इसमें से ये तो एक बोलना है, इन दोनों में से एक आपको लेना है, इन तीनों में से आपको एक लेना है, इन दोनों में से, इन दोनों में अगर दोनों आप कंप्लीट किए तो दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो भी एक्सपीरियंस है एक लाइन आपको बताना है, ओके। और स्ट्रेंथ में आप क्या पॉजिटिव थिंकर है या मल्टीटास्कर है, ये इसमें से कोई भी एक बोल सकते हैं। और लाइफ एम जो भी है आप बोल सकते हैं यहाँ पे, और हॉबी जो भी है आप बोल सकते हैं, और लास्ट पॉइंट ये वाला बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक इस पे, ये तो हमने पूरा डिटेल्स बताया कि कौन कौन से पॉइंट, ये 10 पॉइंट लेकर हम अच्छे तरह से किसी भी इंटरव्यू में जाकर इंट्रोडक्शन देकर हम सेलेक्ट हो सकते हैं इन पॉइंट को बोलकर, ठीक है। अब देखिए मैंने तो टोटल बताया कि कैसे कैसे बोल सकते हैं, लेकिन हमें एक एक लाइन बोलना है और 10 लाइन हो जाएगा। एक एक लाइन अगर बोलते हैं तो 10 लाइन हो जाएगा। जो हमारा इंट्रोडक्शन इस 10 लाइन के माध्यम से देते हैं अगर हम, तो हमारा इंट्रोडक्शन जो है बेहतरीन जाएगा और हम कोई किसी भी जॉब में सेलेक्ट हो सकते हैं। चलिए मैं इसको 10 लाइन जो है कैसे बोलना है उसको कलेक्शन करके आपको बताता हूं, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों हमने क्या किया, इन सब में जितने भी हमने पॉइंट बताया है उस सभी पॉइंट में से हम एक एक लाइन लिए हैं, ठीक है, और एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन तैयार किए हैं आपके लिए, जो आप कहीं भी अगर इंटरव्यू में जाते हैं और इस तरह से आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं। जैसे देखिए कहीं भी ये देखिए ये लाइन आपको कब बोलना है, याद रखिएगा ये लाइन जो है फर्स्ट लाइन जब आप इंटर करेंगे, यानी कि कहीं भी ऑफिस में जाएंगे यानी प्रवेश करेंगे उस समय बोलेंगे कि मे आई कम इन सर, अदरवाइज ये नहीं बोलना है, ओके, समझ गए। अब ये लाइन जो है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यानी कि ग्रीटिंग, यानी कि ये आपको अभिवादन करना बहुत जरूरी है, गुड मॉर्निंग बोलना है। माय नेम इज, जो भी आपका नाम मोहन है, सोहन है, कुछ भी नाम है आप बोलेंगे माय नेम इज मोहन, माय नेम इज सोहन, ओके। उसके बाद में आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूँ, आई एम फ्रॉम बिहार बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी है। आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा, ठीक है, मतलब मैंने जेपी यूनिवर्सिटी छपरा से ग्रेजुएशन किया, ठीक है। आई कंप्लीटेड 12th फ्रॉम बीएससीबी पटना, यानी कि मैंने 12th जो है बीएससी बिहार सेकेंडरी बोर्ड पटना से किया है, 12th, ठीक है, किया। और आई हैव डन 3 इयर्स डिप्लोमा, मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया है, ओके। आई एम डूइंग बीएड फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा, मतलब मैं
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा से बीएड कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आप दिस टाइम लगा सकते हैं, दिस टाइम आई एम डूइंग बीएड फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा, इस तरह से आप बोल सकते हैं। आई एम ए पॉजिटिव थिंकर, मैं एक पॉजिटिव सोच का आदमी हूँ, ठीक है ना, पॉजिटिव सोचता हूँ। आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। और माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, या फिर माई हॉबी इज रीडिंग ए बुक, माई हॉबी इज रीडिंग ए बुक हो जाएगा, या माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, या माई हॉबी इज लिसनिंग टू द म्यूजिक, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, जो आपकी हॉबी है, अच्छा लगता है। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, मतलब यही सब मेरे बारे में है, आपको धन्यवाद, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। इसमें अगर आप चाहेंगे इसमें तो एक लाइन यहाँ पे और यहाँ से जोड़ सकते हैं, क्या लगा सकते हैं कि दिस टाइम, थोड़ा और बेहतरीन लगेगा, ठीक है, दिस टाइम मतलब इस समय, ठीक है, इस समय आई एम डूइंग बीएड फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा, मतलब इस समय मैं क्या कर रहा हूँ ये बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जो हमारा काम मतलब जो हमने कंप्लीट कर लिया है, ये बीता हुआ बात बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप लगाया गया है, यानी आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कब किया फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी से, और आई कंप्लीटेड 12th फ्रॉम कहाँ से, तो बीएसवी पटना से, ओके। अब इसको एक बार बोल कर देखिए कैसे बोलना है कि गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। ये तो आपको ये तो कमरे में जब भी ऑफिस में जाएंगे तो उसमें बोलना है, ठीक है, परमिशन के लिए, मे आई कम इन सर, ठीक है, नहीं तो वो नहीं बोलना है, यहाँ से बोलना है गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, ऐसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। माय नेम इज मोहन या माय नेम इज सोहन, आई एम फ्रॉम बिहार, I completed graduation from JP University Chhapra. I completed 12th from BSCB Patna. ठीक है, I have done 3 years diploma. मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया है। This time I am doing BEd from कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा. I am a positive thinker. मैं एक पॉजिटिव थिंक का आदमी हूँ, ठीक है ना, पॉजिटिव सोचता हूँ। I want to be an IAS officer. My hobby is playing cricket. That's all about me. Thank you. इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है।